दोस्तों हमारे आर्मी चीफ ने कहा है कि पाकिस्तान को तय करना है कि उसे दुनिया में रहना है या फिर किताबों के साथ दफन हो जाना है। और उसके बाद चीमा और साजिद तरार परेशान हो गए हैं। पहले आप ये वीडियो देखिए फिर बात करते हैं। ये जाते हुए कह रहे हैं कि आप ज्योग्राफी का और हिस्ट्री का हिस्सा बनना चाहते हैं कि नहीं चाहते, मतलब हमें इस खित्ते से ये निकालना चाहते हैं। चीमा साहब खित्ते से नहीं, उनको मेरी एक गुजारिश ये है कि वो हमारे फील्ड मार्शल साहब की स्पीच जरा रिवाइंड करके सुन लें एक दफा, जो अगले दिन उन्होंने दी है। उन्होंने अगले दिन शुरुआत कर दी है कश्मीर की, चीमा साहब, और एक युद्ध का शौक पूरा करो। जब भी टीटीपी आती है आपके सूबे के अंदर, चीमा साहब, जब भी आपकी दहशतगर्दी सूबा सरहद केपीके के अंदर होती है, मुझे फौरन एक चीज नजर आती है, उसमें मुझे भारत की शिकस्त नजर आती है। उसकी वजह यह है कि सिर्फ और सिर्फ उनके पास यही एक टूल है। और दूसरा, जितने गर्म मैं देखता हूं पीटीआई के बच्चे, तो मुझे नजर आता है कि इन्हें पीछे से ऑक्सीजन मिल रही है बीजेपी की और एसएस की, क्योंकि इस वक्त चीमा साहब उन्हें पता है जब तक फील्ड मार्शल हमारे सैयद आसम मुनीर साहब इज इन द सीट, कोई भी यू कैन नॉट टच इट, इट्स टू हार्ड फॉर यू, इट्स टू हार्ड फॉर यू। और ठीक है, बयानात की हद तक है, उसको बयान उस स्पीच का जवाब भी देना जो उन्होंने कश्मीर से शुरू कर दी। चीमा साहब, दूसरी बात यह है, उन्होंने स्पीच दी है डोनाल्ड ट्रंप इज रेडी फॉर कश्मीर, ये भी बात है। तो ये बात है, उनको भी ज्योग्राफी बाकी चेंज होगा। कश्मीर जो है वो फील्ड मार्शल इज वेरी डियर टू फील्ड मार्शल। वो हमेशा ये कहते हैं कि कश्मीर पाकिस्तान का अनटूट हिस्सा है। तो उन्होंने फिर अगले दिन कहा है कि वी वोंट एक्सेप्ट द एग्रेशन। एग्रेशन का शौक है, पूरा करो। चीमा साहब, जंगें मैंने देख ली, अब हथियारों से नहीं होती, जज्बों से होती है। और फील्ड मार्शल को मैंने देखा है, उनके जज्बात और उनकी फिजिकल, उनकी लैंग्वेज और सारा कुछ जो है फॉर द डिफेंस ऑफ पाकिस्तान, इज डिटरमिन्ड, इज सोल्जर। और उनकी स्टेटमेंट, उनके लिए मैं ये कहना चाहूंगा, भारत के आर्मी चीफ साहब को कहना चाहूंगा कि इस चीज की भी ट्रांसलेशन करा लें। उन्होंने कहा था जेड़ा सानू छेड़ेगा सीधी दुनिया नाल ही लै जाएंगे, जरा ट्रांसलेट इनू करा लो पंजाबी या उर्दू दे विच, हिंदी वो भी जरा बताइए कि आखिरी बात बता दें कि रशियन फॉरेन मिनिस्टर लैवरोव ने कहा है कि पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात जो है बहुत अच्छे हैं, इंडिया को इस्तेमाल करें, इंडिया की डिप्लोमेटिक फुटप्रिंट बहुत ज्यादा है। डॉक्टर साहब, अगर इंडिया की इतनी डिप्लोमेटिक फुटप्रिंट है तो ईरान तो उन पे एतबार नहीं करता, तो ये रशियन फॉरेन मिनिस्टर ने क्यों बात की है ये? क्योंकि ईरान भी उन पे एतबार नहीं करता, अमेरिका भी उन पे एतबार नहीं करता, वो कहते हैं पाकिस्तान को पीछे करें और इंडिया को आगे करें। ये आप किसे कैसे रीड करते हैं? मैं इसमें रीड इस तरह करता हूं कि आपको पता है अलायंस ईरान का, अलायंस इंडिया का रशिया के साथ रिलेशनशिप बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरह आपका अमेरिका के साथ है। सारा असला वहां से लेते रहे, अब तक तेल लेते रहे। मैं हैरान हूं कि इतने इल एजुकेटेड हैं फॉरेन मिनिस्टर उनके, कि ईरान के साथ किस तरह डील करेंगे जब मुखबरी करते रहे मुसाद के लिए। फिर उनकी इल रिपोर्ट देखें कि भी रिसेंट जो उनका मिलन जो एक्सरसाइज थी, वहां से जब ईरान की कश्ती निकली है तो किस तरह डुबोई गई है, ये भूल जाते हैं सारे ये लोग। फिर उसके बाद आज तक ईरान के ऊपर किसी चीज की उन्होंने मजम्मत नहीं की है। और जिस तरीके से फिर मेरा बस पता नहीं है किस तरह लोग ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि वो उनके साथ ईरान से भी तो पूछ लें एक्सेप्टेबल है या नहीं है, अमेरिका से पूछ लें कि भारत की अगर सालसी एक्सेप्टेबल है या नहीं। सिर्फ और सिर्फ भारत इन्फ्लुएंस रखता है तो सिर्फ एक पार्टी के ऊपर रखता है, एक कंट्री नहीं कहूंगा, पार्टी, टीटीपी। दूसरा इन्फ्लुएंस उनका पीटीआई पे है। हाँ, इनके साथ नेगोशिएट किसने करना हो तो यू कैन यूज द इंडिया, you can use it. If you want to communicate with the TTP or PTI, absolutely. They have influence on them. लेकिन they don't have any influence on Iran anymore. चीमा साहब, वो अब दिन गए कि जिस तरह आप लोगों को बेवकूफ बनाते थे। मैं तो हैरान था चीमा साहब, मेरे दिल में इतनी इज्जत थी डॉक्टर जयशंकर साहब के लिए जब उन्होंने लफ्ज दलाल इस्तेमाल किया। मैं कह रियली, मैंने कंफर्म किया चीमा साहब बड़ी जगहों पे जाके, मैं कह रियली, you are a decorated diplomat. You are a statesman. You have written books on it. You have a PhD from Japan and you're using the word dalal. Desperate. This is the extreme of desperation. मेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं था जीमा। अब तो बहुत लो हो चुके हैं, अब तो बहुत लो जा चुके हैं ना। कहते हैं ना वो जब आप डूब रहे होते हैं तो फिर आप बड़ी हाथ पैर मारते हैं। अब हाथ पैर के चक्कर में ये अपने गार से निकले हैं जहां ये बैठे थे छुप के, ये 4 मुल्कों में और यूएई में गए हैं हमारे विश्व गुरु। अब वहां से क्या दे लेकर आते, क्या लेना देना है, ना कुछ लेने के लिए ना देने के लिए। भूखमरी पड़ी, चीमा साहब कह दिया सोना ना लें, भूखमरी पे ही चीमा साहब उठे हालात को नहीं कहते बाहर वेकेशन के लिए ना जाओ,
भूखमरी पड़ी, छुपा के इनका जो गोदी मीडिया छुपा रहा है, अंदर के हालात जो है वो छुपा रहा है उनको, जितने वहां पे हालात हो चुके हैं, जितनी गुर्बत है। लोग पहले गुर्दे बेचते थे, अब पता नहीं क्या क्या बेचेंगे चीमा साहब वहां पे, लेकिन छुपाते हैं। 4 शहरों के अंदर लाइटें लगाने से यू डोंट बिकम इकोनॉमी। आपके 2 लोग एटीएम मशीनें बनाकर करप्शन के तूफान खड़े कर दें चीमा साहब, रिलायंस वाले और दूसरे, यू डोंट बिकम एन इकोनॉमी। आपके चीमा साहब अर्ज करना चाहूंगा, आपकी आबादी इतना है, अगर लोग 2 वक्त का खाना खाएं तो इकोनॉमी बन जाती है चीमा साहब। इस बेस पे यू डोंट टेल अस व्हाट योर स्टेट ऑफ इकोनॉमी। दरअसल वो अदानी साहब 10 अरब डॉलर की डील कर बैठे हैं यहाँ पे, कि मैं 10 अरब डॉलर लगाता हूँ यहाँ पे तो मेरे केसेस यहाँ पे खत्म किए जाएं अमेरिका के अंदर। सौदा हो गया ना चीमा साहब, सौदा हो गया, ब्राउन्सविल में रिफाइनरी बनाएंगे, केसेस खत्म, यल्ला रो। दिस इज हाउ द कैपिटल सोसाइटी वर्क। उन्होंने अपनी चीजें खरीद ली हैं, ठीक है, सौदा हो गया, बिल्कुल होना चाहिए। और ट्रम्प साहब के वकील हैं, उनकी टीम के लॉयर हैं जिनको उन्होंने हायर किया, सौदा हो गया। पैसे देखे ना चीमा साहब, इसी तरह दिस इज हाउ द अमेरिका हैज बिकम द सुपर पावर। ना सिर्फ ब्रेन ड्रेन, डॉलर ड्रेन भी लगाया है कि भूखे मुल्क, गरीबों का पैसा निचोड़ के भूखे मुल्क भारत का लगेगा कहां, अमेरिका में लगेगा। सोचना तो चाहिए ना गरीब लोगों को भारत के, कि हमारा खून जाएगा वहां पे, पसीना, खून क्या फर्क पड़ता है चीमा साहब। उन्होंने रिसेंटली बंगाल में ओब्लाइज किया, उन्होंने रिसेंटली पंजाब में ओब्लाइज किया है, पैसे चेक लिख के, तो वो तो सारे ठेके उनके, सब कुछ भारत उनका है भाई। 2 गुजराती के सारा भारत उनका, बाकी तो बेचारे जो हमारे यार दोस्त है वो तो बेचारे वेले फिर लगे, झाक मारते फिरते हैं, वो तो वैसे ही मुझे रोटी खा के लगे, उन्हें तो दुनिया तो फेर ही पाया। अब इंडिया तो सारा ये 2 गुजरातियों का, अंडानी और अंबानी का, दूसरे का केड़ा जो चालत, दूसरा तो बेचारे सुबह शाम इधर उधर फिरते रहते, सवेरे उठते हैं गोदी मीडिया सुन लेते हैं, शाम को सोते हैं, वो उनको कह देते हैं सोने की बारिश हो रही, वो कहते हैं सोने की बारिश हो रही। तार साहब आखिरी सवाल, वो अमेरिकी कांग्रेसमैन जैक बर्गमैन ने लेटर लिखा है पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को और प्राइम मिनिस्टर को, थैंक यू, शुक्रिया। तो ये कैसे टर्न अराउंड हुआ है कि एक वक्त था कि अमेरिका के कांग्रेसमैन पाकिस्तान को कहते थे इमरान खान को छड़ो, अब कह रहे हैं थैंक यू पाकिस्तान अमेरिकी। एक बल्कि टेक्सास के कांग्रेसमैन ने तो रेजोल्यूशन पेश किया है कांग्रेस के अंदर कि हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। चीमा साहब 2 वजूहत, वो जो मेरे चंद यहाँ पे बीमार डॉक्टर थे वो थक गए बेचारे, पैसे तो वो देते नहीं है, $100 इकट्ठा करके देते थे, कांग्रेसमैनों को ईमेल करा लेते थे, कुछ तो वो थक गए बेचारे, वो बूढ़े। अच्छा, जितने मैंने देखे ना पीटीआई बीमार डॉक्टर थे, बूढ़े थे, 70 साल दे, बेचारे कितने पैसे दे लो, बच्चे मना करते होंगे डैडी ये क्या कर रहे हो। दूसरी वजह यह है सबसे बड़ी चीमा साहब, भारत ने वैक्यूम क्रिएट किया था डिस्ट्रस्ट सबसे बड़ी बात है चीमा साहब। हर वो काम ये करता है भारत जो वेस्टर्न और अमेरिकन कंट्रीज को पसंद नहीं। इन्होंने अगले दिन ब्रिक्स की जो मीटिंग की उसकी जरूरत थी, टाइमिंग देखें चीमा साहब, टाइमिंग देखें कि व्हेन अमेरिकन प्रेसिडेंट इज इन योर बैकयार्ड इन चाइना और आप ब्रिक्स में बैठे हो। ब्रिक्स क्या है पता नहीं, इनके मशवरे इनको कौन दे। क्या ये मीटिंग पोस्टपोन नहीं हो सकती थी चीमा साहब? कैंसिल ना करते, 2 हफ्ते आगे कर लेते ये। फिर ईरान और यूएई को सामने बिठा दिया लाके, तो लड़ाई हो गई था। आपका क्या ख्याल है, वॉशिंगटन डीसी इसको नोट नहीं कर रहा होगा चीमा साहब? यस। फिर तो इस वजह से पाकिस्तान इज राइजिंग, दैट इज द रीजन। वैक्यूम किया इसने, प्रोड्यूस किया था। 12 साल इन्होंने बड़े अब्यूज किया अमेरिका की वीक फॉरेन पॉलिसी को। रशिया से तेल भी लेना और वाशिंगटन डीसी में भी आके लुडियां पानी है, वो करदा जो नेड़े नहीं होता। चीमा साहब वो सबसे बड़ी बात, वो कहते हैं हर चीज में डबल गेम है हमारे साथ, हर चीज में डबल गेम। इन्होंने कहा हम रशिया से तेल लेना बंद कर देंगे, उन्होंने कहा 3 महीने करके दिखाओ तो हम फिर ट्रस्ट करेंगे। अब ट्रस्ट फैक्टर है, क्रेडिबिलिटी कोई नहीं, पूरी दुनिया के अंदर क्रेडिबिलिटी। एक बात तो तय है कि पाकिस्तानी जो है वो जिहादी होता है, और शुरू से लेकर एंड तक किसी भी पोजीशन पर क्यों ना बैठा हो, उसकी जो मानसिकता रहती है वो जिहादी वाली रहती है। और साजिद तरार ने ये साबित कर दिया कि वो जिहादी हैं और जिहादी ही रहेंगे। एक समय आदमी बहुत अपने आप को बना के रखता है कि हाँ यार ऐसे बोलना है, ऐसे करना है, इसकी तारीफ़ करनी है, उसकी तारीफ़ करनी है, लेकिन अंत में जिसकी मानसिकता रहती है वो ज़्यादा दिन तक उसको बना के नहीं रख सकता। असलियत जो है वो सामने आ ही जाती है। साजिद तरार के साथ में वैसे हुआ जैसे ही भारत ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया था और पाकिस्तान की करारी हार हुई थी, उसके जो अड्डे हैं वो तहस नहस हो जाते हैं, तो साजिद तरार को लगता है कि भाई नहीं, अब अपने असल रूप में आना पड़ेगा। आ गए असल रूप में,
दिखा दी अपनी मानसिकता, तब से जहर ही उगलते जा रहे हैं। जिस आसिम मुनीर को कल तक ये गालियाँ देते थे उसकी तारीफ़ों के बुल बांध रहे हैं कि आसिम मुनीर कह रहा है कि हमें कश्मीर चाहिए। तुम ले लो कश्मीर, तुम आओ तो सही, कौन मना कर रहा है तुमको? तुम्हें अगर कश्मीर लेना है तो तुम आओ तो सही कश्मीर लेने के लिए यार। भारत को किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि तुम्हारे साथ क्या करना है। अमेरिका से परमिशन नहीं चाहिए कि जी पाकिस्तान के ऊपर हमला करना है या नहीं करना है। आप बहुत करीबी बन रहे हैं इस वक्त अमेरिका के, आप बनिए, अच्छी बात है। जूते पॉलिश करना तुम्हारा काम है, शुरू से तुम जूते पॉलिश करते हुए आए हो। आज तुम जो बोल रहे हो कि भारत जो है वो अमेरिका से दूर हो गया है क्योंकि भारत अमेरिका के कहने पे नहीं चलता, तो मैं वही बोल रहा हूँ कि भाई जूते साफ़ करना आप लोगों का काम है। आप लोगों को अमेरिका के गोद में बैठकर खेलने का शौक़ है, भारत को नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी को नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी को कोई शौक़ नहीं है कि अमेरिका की गोद में बैठकर खेलें, और यही रीज़न है जो भारत के ऊपर टैरिफ का जो इम्पैक्ट आया वो इसी वजह से आया कि भारत अपनी शर्तों पर आगे बढ़ता है, अपनी शर्तों पर जीता है, किसी के कहने पर नहीं। और जो ब्रिक्स की आप बात कर रहे हैं कि समय देखना चाहिए था, तुमसे पूछकर बताएं, तुमसे पूछकर एक तरह से हम लोग डिसाइड करेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। प्रधानमंत्री मोदी तुमको फ़ोन करेंगे, हाँ जी बताओ जी क्या करना है, या अमेरिका के राष्ट्रपति को करना है कि हाँ जी बताओ कर लूँ क्या मीटिंग। भारत की मर्ज़ी है, जिस वक्त जो करना है वो भारत करेगा, और भारत अपने इंटरेस्ट को देखते हुए काम करता है, किसी पर्सन के ऊपर नहीं कि उसको बुरा लग जाएगा, इसको बुरा लग जाएगा ना। तो तरार साहब ऐसे ही जहर आप उगलते रहिए, हम लोगों को भी कंटेंट मिलता रहता है और पता रहता है कि हाँ पाकिस्तानियों के अंदर कितना जहर है। आम पाकिस्तानियों के अंदर बेशक ना हो, लेकिन आम जैसे लोगों के अंदर तो ज़रूर है। आप लोग क्या कहते हैं कमेंट करके बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।